आज हम लोग इसका स्क्राइबर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्क्राइबर एक्चुअली क्या है? स्क्राइबर एक पेंसिल के तरह होता है। मैंने एक्चुअली में हम लोग जो पढ़ाई करते हैं ना, उसमें हम लोग एजुकेशन के लिए पेंसिल मस्ट कॉमन चीज़ होता है। इसी तरह ऐसे मैकेनिकल में सबसे इम्पोर्टेंट पेन के हिसाब से जो यूज़ होता है उसे कहता है स्क्राइबर। स्क्राइबर किससे बना होता है? स्क्राइबर बना होता है हाई कार्बन स्टील से। हाई कार्बन स्टील से बना होता है। तो इसको हम देख लेते हैं कितने पार्टों में भाग किया जाता है। तो इसके स्क्राइबर को 3 पार्टों में भाग किया जाता है। एक होता है बैंड पॉइंट, जो बैंड होके रहता है, बेंट टाइप का। बेंट टाइप का मतलब ये जो है ना, बेंट टाइप का जो होता है बैंड पॉइंट। उसके बाद जो पकड़ने वाला है उसे कहता है ग्रिप, और जो निचले वाला हिस्सा होता है स्ट्रेट पॉइंट कहा जाता है। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है? तो 1 नंबर क्वेश्चन, ये किससे बना है? ये बना है ऐसे ना हाई कार्बन स्टील से। इसका कितना पार्ट है ये ऐसे ना फोटो में कभी कभी दे देता है, तो ये दर्शा देता है। तो यहाँ तीर दिया होगा, तो इसका नाम क्या है? तो इसका क्या होगा? बैंड पॉइंट। इसका होगा ग्रिप, और इसका होगा स्ट्रेट पॉइंट। ऐसे तो ऐसे होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है which is an स्क्राइबर लाइन्स। लाइन्स बनाने के लिए, मार्किंग करने के लिए ऐसे इस स्क्राइबर का यूज़ किया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियर में इसे मैकेनिकल इंजीनियर का पेंसिल भी कहा जाता है इस स्क्राइबर को। तो क्या क्वेश्चन होगा? तो मैकेनिकल इंजीनियर का पेंसिल का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा स्क्राइबर। और यहाँ एक सावधानी की बात की गई है। क्या सावधानी की बात की गई है? डू नॉट पुट द प्लेन स्क्राइबर इन योर पॉकेट। उन्हें नॉर्मली जो स्क्राइबर होता है उसे कभी पॉकेट में रखना नहीं चाहिए, यही समझा रहे हैं यहाँ। तो उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में चले जाते हैं। उसके बाद का दूसरा पार्ट है ड्राइवर्स। ड्राइवर्स क्या होता है? एक्चुअली सर्कल बनाने के लिए, सर्कल हो या कोई आर्क बनाने के लिए जिस डिवाइडर का यूज़ किया जाता है उसे ही डिवाइडर कहा जाता है। तो यहाँ कितने भागों में किया गया है डिवाइडर, हम देख लेते हैं। डिवाइडर आर अवेलेबल, ये 2 भाग में पाया जाता है, 2 टाइप का। एक होगा फ्रेम जॉइंट एंड अदर्स होगा स्प्रिंग जॉइंट। इसका साइज कितना कितना होता है? 50 से 200 mm का, 50 से 200 mm का होता है। तो दूसरे क्वेश्चन में चले जाते हैं। यहाँ जो फोटो दिया गया है, यहाँ ये फोटो में मस्ट कॉमन है। इसमें क्या हर समय हर बार पूछे जाते हैं इस यहाँ से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो होगा ही इस फोटो से। तो कौन सा क्वेश्चन होगा हम बता रहे हैं। यहाँ की जो है ये नंबर, ये पार्ट फलक्रम और स्प्रिंग, ये फलक्रम और स्क्रीम, फलक्रम स्कीम, इसको याद रखना। उसके बाद ये पॉइंट याद रखना, नार्लेड नॉट, ये दोनों बस याद रखना। इसमें से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। तो दूसरे तरफ चले जाते हैं। क्या लिखा है? 2 ले गए कि ये कोई टाइप नहीं, कोई काम का नहीं। यहाँ और एक पॉइंट क्या दिया गया है? फॉर द करेक्शन करेक्ट लोकेशन एंड सीटिंग ऑफ द ड्राइवर पॉइंट 5 मार्क 30 डिग्री एंगल है। अर्थात डिवाइडर को बैठाने के लिए किसी जगह अगर आर्क बनाना हो उसके लिए तो सेंटर एक लगेगा ना, उसको बैठाने के लिए कौन सा 5 किया जाता है? तो 30 डिग्री एंगल का 5 किया जाता है। इसको याद रखना, कितना एंगल का डिवाइडर को बैठाने के लिए कितने एंगल का यूज़ किया जाता है? 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री 5। तो दूसरे क्वेश्चन में चले जाते हैं। इसके बाद ये डाटम तो कोई काम का नहीं है। डाटम कैलिपर ये अक्सर डिवाइडर के ही तरह होता है, अलग कुछ नहीं होता है। तो कैलिपर कैसे क्या काम किया जाता है? तो ये आउटसाइड इनसाइड दोनों में काम करता है। आउटसाइड कैसे होगा? कोई अगर मेटल है उसका थिकनेस कितना है वो मेजरमेंट करने के लिए उसका पहले माप लिया जाता है। उसके बाद उसको स्केल से स्केल से ही स्टील रूल से देखा जाता है कितना हो गया। और ये होता है तुम्हारा
इसमें इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है, ये डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं करता है, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट करता है। ये भी तुम्हारा कैलिपर दो टाइप का होता है, एक हो गया फर्म जॉइंट कैलिपर, एक स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो इसमें से स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर जो होता है वो एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए अक्सर यूज़ किया जाता है। कितना एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ एक क्वेश्चन हो सकता है, दे एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए कौन सा कैलिपर यूज़ किया जाता है, वो होगा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। इससे अच्छे से याद रखना, ये बहुत काम आने वाला है, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। उसके बाद चले आओ क्वेश्चन, कैलिपर की एक्यूरेंसी क्या है। पहले जान लेते हैं एक्यूरेंसी चीज़ क्या है। एक्यूरेंसी मतलब है एक मेजरमेंट का जो ये लिमिट होता है, सबसे कम लिमिट कितना मापा जा सकता है उसको कहा जाता है एक्यूरेंसी। तो इसका कैलिपर का एक्यूरेंसी होता है 0.5 mm इसका एक्यूरेंसी होता है, 0.5 mm इसका एक्यूरेंसी होता है। यहाँ लिखा गया है देखो 0.5 mm एक्यूरेंसी, 0.5 mm एक्यूरेंसी, इसे याद रख लेना। उसके बाद दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, वो होता है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर क्या होता है, जेनी कैलिपर एक्चुअली होता है एक वन लेग इज बेंट एंड अदर लेग इज स्क्राइबर। अर्थात एक लेग बेंड होगा, एक लेग उसके बेंड होगा और दूसरा लेग में स्क्राइबर लगाया होना चाहिए, उसे कहा जाता है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर तुम्हारा किस काम में आता है एक्चुअली, इसका काम होता है फॉर मार्किंग लाइन पैरेलल लाइन बनाने के लिए, इनसाइड आउटसाइड बनाने के लिए। उसके साथ क्या है, फॉर फिटिंग द सेंटर ऑफ राउंड बार के सेंटर निर्धारित करने के लिए अक्सर इसे यूज़ किया जाता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ए, उसका नाम। जेनी कैलिपर तो है, उसके साथ साथ और क्या नाम है इसका, और नाम होता है हर्मोप्रोडिस्ट कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर, ऑड कैलिपर। तो इसके सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑड कैलिपर, हर समय पूछे जाते हैं ऑड कैलिपर। या तो जेनी कैलिपर का कैसा क्वेश्चन होगा, जेनी कैलिपर का आदर्श नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑड लेग कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर, हार्मोनोप्रोडिट कैलिपर। उसके बाद दूसरे पार्ट में चले जाते हैं, मार्किंग पांच। पांच क्या होता है एक्चुअली, हम पहले जान लेते हैं पांच क्या है। पांच एक्चुअली है किसी जगह ड्रिल करना हो या डिवाइडर बैठाना हो या कैलिपर बैठाना हो, तो उसके लिए एक सेंटर लगता है, उस सेंटर को जो बनाता है ना उसे कहता है इसने पांच। तो यहाँ पांच दो टाइप का होता है, एक होता है सेंटर पांच, एक होता है डॉट पांच या पिक पांच। डॉट पांच या पिक पांच ये किससे बना होता है, ये भी बना होता है हाई कार्बन स्टील, ये भी बना होता है हाई कार्बन स्टील से बना होता है। ये किससे बना होता है, हाई कार्बन स्टील से। तो हम जान लेते हैं सेंटर पंच किसे कहते हैं। सेंटर पंच उसे ही कहती है जिसकी ऐसे पॉइंट एंगल 90 डिग्री होगा, उसे कहता है सेंटर पंच। और सेंटर पंच एक्चुअली यूज़ किया जाता है जहाँ ड्रिल करना हो, ड्रिल की पॉइंट एंगल को बिठाने के लिए जो पंच किया जाता है उसे ही सिर्फ सेंटर पंच कहा जाता है। तो सेंटर पंच कहाँ यूज़ होता है, वो ड्रिल करने के समय पॉइंट बनाने के लिए पर इसे सेंटर पंच का यूज़ होता है। उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन आ जाए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, पिक पंच। पिक पंच या डॉट पंच, यहाँ दो टाइप का, एक ही है लेकिन नाम दो है, एंगल के हिसाब से इसका दो नाम है। तो पिक पंच मतलब 30 डिग्री एंगल और डॉट पंच मतलब 60 डिग्री एंगल। तो हम इसका काम जान लेते हैं। पिक पंच क्यों यूज़ किया जाता है, कुछ आगे में हम लोगों ने डिवाइडर में पढ़ा था, डिवाइडर को बैठाने के लिए कितना एंगल चाहिए, 30 डिग्री एंगल। तो वो कौन बनाता है, वो बनाता है पिक पंच। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है ऐसे, जो पिक पंच है
रुक जाओ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बहुत छोटा हो गया लाइन। हाँ, तो देखो यहाँ सर पिक पंच का यूज किया जाता है डिवाइडर में 30 डिग्री एंगल जहाँ होता है, 30 डिग्री एंगल में इसे यूज किया जाता है। कितना एंगल में? 30 डिग्री एंगल में इसे यूज किया जाता है, 30 डिग्री एंगल में इसे यूज किया जाता है। तो इसके बाद डॉट पंच कितना होता है? 60 डिग्री एंगल होता है। वो कहाँ यूज किया जाता है? जहाँ पर तुम्हें कोई काम दिया गया हो, उसका कैसे उसका आर्ट बनाना है, तो उसके पहले तुमने क्या किया? व्हाइट वॉश कर लिए। तो उसके बाद उसको व्हाइट वॉश करने के बाद इसने लाइन बना ली है। लाइन बनाने के बाद उसको तो फिर फाइलिंग करोगे, इसमें हैक्सो चलाओगे, पानी पड़ेगा, तो इसके बदले से वो उठ जाता है वाटर वॉश। लेकिन उसको सही से पहचान रखने के लिए हम लोग जो पांच करते हैं बॉर्डर लाइन में, जो पांच करते हैं उस पांच का क्या नाम है? डॉट पांच। तो डॉट पांच क्यों यूज किया जाता है? बॉर्डर लाइन बनाने के लिए डॉट पंच यूज किया जाता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, हमने तुम्हें बता रहे हैं। तो एक नंबर किससे बना हुआ होता है? इसमें पांच किससे बना होता है? तो ये हो गया हाई कार्बन स्टील, एक नंबर क्वेश्चन हाई कार्बन स्टील। इसमें एक नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, ऐसे 2 नंबर क्वेश्चन, ऐसे सेंटर पंच का मान क्या है? तो मान हो गया 90 डिग्री। इसे कहाँ यूज किया जाता है? तो ड्रिल में यूज किया जाता है, ड्रिल करने के पहले यूज किया जाता है। उसके बाद इसमें चले आते हैं ऐसे प्रिक पंच कहाँ यूज किया जाता है? ऐसे डिवाइडर में, और इसका एंगल कितना होता है? 30 डिग्री। और डॉट पंच का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। और यूज कहाँ किया जाता है? यूज किया जाता है तुम्हारा इसमें बॉर्डर लाइन बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो यहाँ दिखाया गया है, तो यहाँ सही से देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ ड्रिल होगा, इसलिए यहाँ 90 डिग्री पॉइंट सेंटर पंच बनाया हुआ है। इसमें ड्रिल होगा, इसके लिए बनाया गया है। उसके बाद देखो यहाँ बॉर्डर लाइन है, ये पूरा इसने जितना फोटो में दिया गया है जॉब शीट में, वो लास्ट पॉइंट को दर्शाने के लिए इसको यूज किया जाता है। 60 डिग्री को, इसने 60 डिग्री एंगल को डॉट पंच इसे कहा जाता है। और वो जो सेंटर डिवाइडर बैठाने के लिए हाफ राउंड बनाएगा ये, इसलिए सेंटर बैठाने के लिए इसे पिक पंच 30 डिग्री एंगल का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज तो यही तक वीडियो था। तो दूसरे वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और उसके साथ साथ अगर तुम्हें ITI करने के बाद ऐसा जॉब करना है, तुरंत जॉब 1-1.5 साल के अंदर जॉब लगाना है, तो प्लीज़ ऐसे चैनल में तुम बने रहो और ऐसे सब वीडियो देखो, तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एग्ज़ाम में भी बहुत ही आसान होगा एग्ज़ाम देने के लिए।